Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about PIB analysis for 1st of September 2021. So देखिए सबसे पहली जो हमारे पास PIB न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से. So इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 125th बर्थडे एनिवर्सरी है श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी की. तो उनके लिए यहाँ पर 125 रुपीज़ का कॉइन ये रिलीज कॉमेमोरेटिव कॉइन बनाया गया है. ओके, और यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए इट इज आवर रिजोल्व दैट द वर्ल्ड शुड बेनिफिट फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ योगा एंड आयुर्वेद. तो ये प्राइम मिनिस्टर जी ने 2-3 बातें बोली हैं भक्ति पीरियड के बारे में, यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं, बट मेन जो बात हमारे पास है वो ये है कि 125th बर्थ एनिवर्सरी जो थी उसके लिए यहाँ पर ये कॉइन बनाया गया है. ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना. अब इनके बारे में हम देख लेते हैं. इन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में, और भगवत गीता को लगभग 89 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया था. तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, ठीक है. और अभी हम देखेंगे इसके अंदर और भी सब बातें. सो देखिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से. कल हमने देखा था कि अल्जीरिया के साथ हमने पहली नेवल एक्सरसाइज की थी. तो आज की जो न्यूज है वो बेसिकली क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है. लगभग एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम मल्टीलेटरल यहाँ पर एक्सरसाइज बोल रहे हैं. यहाँ पर बताया कि कर्टेन रेज हुए हैं, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी. एक एक्सरसाइज का नाम है ज़ैपेड 2021. कहाँ पर ये एक्सरसाइज अब होने वाली है, रशिया के अंदर. तो ज़ैपेड 2021 आपको ध्यान रखनी है. ये एक्सरसाइज कहाँ पर होगी, रशिया के अंदर ये होने वाली है. इज दैट क्लियर. यहाँ पर देखिए लगभग 200 पर्सनल कंटिजेंट इंडियन आर्मी का जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर. और कहाँ होगी, निजनी रशिया ये प्लेस है रशिया के अंदर. और कब, 3 से 16 ऑफ सितंबर 2021 को ये होगी. अब ये एक्सरसाइज देखिए क्या है, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, रशियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से है. और किसके अगेंस्ट, ऑपरेशंस यहाँ पर फोकस रहेगा, ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट के खिलाफ. ठीक है, लगभग डजन ऑफ कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग यूरेशियन एंड साउथ एशियन रीजन से. ठीक है, एंड नागा बटालियन ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर ऑल आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स के तौर पे. ओके, तो ये सब बातें हैं. इंडियन कंटिजेंट हैज बीन पुट थ्रू अ स्ट्रेनियस ट्रेनिंग शेड्यूल व्हिच एनकम्पास ऑल फैसेट ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशन इंक्लूडिंग मैकेनाइज्ड एयरबोर्न एंड हेलीबोर्न काउंटर टेररिज्म एक्सेट्रा. तो यहाँ पर काफी ये ट्रेनिंग हार्ड होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देखिए यहाँ पर क्या बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल टर्न इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर. ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का. तो आपके सैनिक स्कूल या मिलिट्री या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए कल हमने डिस्कस किया कि आज 61st फाउंडेशन डे है एनसीईआरटी का. तो इसमें इन्होंने बात बोली है कि देखिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, हमें ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना. देखिए यहाँ पर एक बात आ रही है सामने की एनसीईआरटी ने यहाँ पर पब्लिकेशन रिलीज की जिसका नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में. तो आपको याद रखना है कि डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ने जो ये पब्लिकेशन है किसका है, एनसीईआरटी का है. तो आपको ये ध्यान रखना है. सो देखिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है अटल पेंशन योजना. टोटल एनरोलमेंट लगभग 3.3 करोड़ के आसपास ये हो गया है. तो अभी हम बात करेंगे देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में. और ये कह रहे हैं कि मोर देन 28 लाख सब्सक्राइबर्स एनरोल्ड इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022. तो देखिए 21-22 का जो ये साल है इसके पहले 5 महीने में लगभग 28 लाख सब्सक्राइबर ने अटल पेंशन योजना को ज्वाइन किया. तो यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए इसके बारे में कि ये योजना क्या है, इन सब के बारे में देखते हैं. देखिए अटल पेंशन योजना के तहत यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एक पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, पीएफआरडीए ये डिपार्टमेंट, ये संस्था. ठीक है, और ये बात हम देख चुके हैं कि 3.3 करोड़ के आसपास 25 अगस्त की ये बताई जा रही है बात. ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि ओवरऑल बात क्या है. सो देखिए यहाँ पर बैंक के नेम के साथ बताया गया है कि नंबर ऑफ अटल पेंशन योजना के अकाउंट्स कितने हैं, ओपन है. लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8 लाख के आसपास है ये सबसे ज्यादा. फिर कैनरा बैंक में है, देन एयरटेल पेमेंट बैंक में भी है लगभग. हम मान सकते देखिए कैनरा बैंक का ही बहुत ही नजदीक है ये एयरटेल पेमेंट बैंक भी, और इसके नजदीक है बैंक ऑफ बड़ौदा. तो इस प्रकार से सबसे कम यहाँ पर इस लिस्ट के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में है, नियरली 1 लाख के आसपास, और अबाउट 1 लाख. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने अकाउंट यहाँ पर. सबसे ज्यादा ये याद नहीं करना कि टोटल
कितने हुए, क्योंकि ये तो इंक्रीज होंगे डेफिनेटली, बट आपको याद रखना है कौन कौन से बैंक इसमें रोल प्ले कर रहे हैं मेजोरिटी में, और ये योजना है क्या। अभी देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में देखते हैं। ये अलाउ करती है किसी भी सिटीजन को, एज ग्रुप 18 से 40 साल, आपको याद रखना है कि 18 टू 40 ईयर्स ऑफ जो एज है, वो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच से ज्वाइन कर सकता है इस स्कीम को, जिसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस स्कीम के तहत क्या होगा, सब्सक्राइबर रिसीव करेगा मिनिमम गारंटी पेंशन ऑफ 1000 टू 5000 पर मंथ। इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन हिज कंट्रीब्यूशन। किस एज पे पेंशन मिलेगी, 60 ईयर्स के जब वो हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी। तो कितनी मिलेगी, देखिए 1000 से 5000 के बीच में ये गारंटीड पेंशन यहाँ पर बताई जा रही है। और ये सेम पेंशन वुड बी पेड टू द स्पाउस of the subscriber on the demise of both the subscriber and the spouse. The accumulated pension wealth as an accumulated till age 60 is returned to the nominee. तो देखिए बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दे रहे हैं हर चीज़ की, कि आपको गारंटीड ये पेंशन मिलेगी, एंड इन केस कुछ बुरी चीज़ हो जाती है तो वहाँ पर स्पाउस को भी मिलेगा। अगर ऐसा भी हो जाए कि बोथ आर ऑन द डिमाइज, सो यहाँ पर देखिए जो नॉमिनी है उसको कंप्लीट वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ दे देंगे इस पेंशन की, ठीक है। तो स्कीम में देखिए लगभग 263 रजिस्टर्ड एपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अलग अलग बैंक और डिपार्टमेंट में अपना काम करते हैं। और याद रखना है कि ये स्कीम सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए ओनली। देखिए कई बार ओनली एग्जाम में आता है तो हम मोस्टली सेंटेंस गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ओनली सेविंग बैंक अकाउंट के लिए ये अवेलेबल है। और पीएफआरडीए रेगुलेट इसको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है अच्छे से कि एपीवाई क्या है। देखिए अगली न्यूज़ है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। यहाँ पर क्या है कि नॉमिनेशन हो रहा है पद्म अवार्ड्स 2022 के लिए, और ओपन रहेगा 15 सितंबर 2021 के लिए। अभी देखिए पद्म अवार्ड जब मिलेंगे उनके लिस्ट हम देखेंगे कि किन किन को अवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ने कमिट किया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए पद्म अवार्ड को पीपल्स पद्म में, ठीक है। सो दैट ऑल सिटीजन्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई करें टैलेंटेड पर्सन्स को, इस प्रकार से इस वेबसाइट पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए अब मेन बात क्या है कि पद्म अवार्ड्स होते क्या है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। एनुअली ये रिपब्लिक डे के आसपास ये जयंती रिपब्लिक डे पर दिया जाता है, ठीक है। और इनकी 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज पद्म विभूषण, आपको याद रखना है पद्म विभूषण, ठीक है, ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। सेकंड है पद्म भूषण, विभूषण के बाद है पद्म भूषण, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, इसके अंदर एक्सेप्शनल है, इसके अंदर डिस्टिंग्विश्ड है। अगला है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। अब इसके अंदर हाई ऑर्डर को हटाकर देखिए डिस्टिंग्विश सर्विस आप याद रखेंगे, और इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज अचीवमेंट मिलेगा हर फील्ड हर एक्टिविटी की तरफ से, आप ले सकते हैं इसको। तो पद्म अवार्ड आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय पद्म अवार्ड कमेटी, इसको रिकमेंड करती है जो प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। नॉमिनेशन ओपन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हमारे पास 2 सिविलियन अवार्ड है बड़े। फर्स्ट इज भारत रत्न, सेकंड इज पद्म विभूषण। ये 1954 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एज यू नो भारत रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिविलियन कैटेगरी। सो लेटर यहाँ पर देखिए इसको 3 क्लासेस में बना दिया गया 1954 के बाद, ठीक है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग, और इनको नाम, पहले वर्ग का नाम रख दिया गया पद्म विभूषण, दूसरे का पद्म भूषण, तीसरे का पद्म श्री। कब? 1955 के प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के साथ। आपको ध्यान रखना है कब ये नाम बदला गया। अभी ऐसे यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भारत रत्न के बारे में भी देख लेते हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसको देखिए एक्सेप्शनल सर्विस के लिए मिलता है। ये एक ह्यूमन एंडेवर जो कर सकता है उसके तहत। इसका डिफरेंट है थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है पद्म अवार्ड से। अब भारत रत्न का रिकमेंडेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर नेसेसरी, कोई और फॉर्मल रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। अब आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 3 इन पर्टिकुलर ईयर, कि एक साल में आप 3 ही भारत रत्न अवार्ड दे सकते हैं, फिक्स है, आपको याद रखनी है बात, ओके। और आज तक 45 पर्सन्स को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। सेकंड पे आता है पद्म अवार्ड। सो ये देखिए 1954 में इनको बेसिकली बनाया गया था, और रिपब्लिक डे के ओकेजन पे मिलता है। एक्सेप्शन कुछ इंटरप्शंस हो सकते हैं, जैसे 1978 में हुई थी, 1979, 93 टू 1997। तो ये 3 ये कैटेगरीज हम देख चुके हैं। अभी ऐसे ये क्या बता रहे हैं कि ऑल पर्सन्स, यहाँ पर बताया गया है कि ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दे कैन बी एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स, और इन फील्ड्स में मिल सकते हैं। आप इन फील्ड्स को देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। अब पद्म अवार्ड कमेटी इसको डिसाइड करती है। इज दैट क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है। So, देखिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की। तो डिपार्टमेंट जो यहाँ का एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है,
इन्होंने MOU साइन किया यहाँ पर, और MOU इंश्योर क्या कर रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं एज लाइफ स्टॉक रिसोर्स पर्सन एंड प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर थ्रू ए हेल्प नाम का एक ये पोर्टल है। कन्वर्जेंस ऑफ ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और NRLM को हम क्या करेंगे कन्वर्ज। इससे क्या होगा, जो DAHD स्कीम्स है वो क्या होंगी, इंक्रीज करेगी आउटरीच और सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लेट्स सी इन सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन चल रहा है, इसमें क्या बताया गया है कि MOU हमने साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ, सो इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है कि MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये डेयरी का जो एनिमल हस्बेंड्री का है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर लेवरेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रूरल की एरिया की। और इसमें क्या है कि कन्वर्जेंस हो जाएगा इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री का और MOFAHD और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का। इज दैट क्लियर? तो ये सब बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। सो देखिए यहाँ पर ए हेल्प की जो फुल फॉर्म क्या बनती है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो बेसिकली लाइफ स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि NRLM जो एक स्कीम है वो अच्छे से डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो यहाँ पर लोगों को आउटरीच करे। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर डिस्कस हुई है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास एक छोटी सी बात और है कि इन अ ग्रीन बिग ग्रीन पुश CIL मिनिस्ट्री ऑफ कोल स्टार्ट्स पायलट प्रोजेक्ट टू रिप्लेस यूज ऑफ डीजल विद LNG इन डंपर्स। देखिए डीजल को यहाँ पर रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, किससे, LNG। अब LNG देखिए CNG LPG तो सुनते हैं, अब LNG क्या है। इससे क्या होगा कि CIL रिड्यूस कर पाएगा कार्बन फुटप्रिंट को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे। अब देखिए CIL का फुल फॉर्म क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड है डेफिनेटली, और यहाँ पर इन्होंने इनिशिएट किया है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG क्या है, देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और ये डंपर्स में फिट करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रहेगा 3,500 करोड़ के आसपास का, और कंपनी किससे एसोसिएट करेगी, गेल से, गेल इंडिया लिमिटेड से और BEML लिमिटेड से, सो दैट इसमें रेट्रोफिटिंग हो जाए LNG किट्स की। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रायल रन पे क्या चल रहा है, डंपर्स ड्यूल फ्यूल पे LNG और डीजल बोथ सिस्टम जो 90 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, ट्रायल मोड, उसके बाद प्रॉपर क्या होगा, डीजल को रिप्लेस करके LNG यहाँ पर LNG डीजल सिस्टम चल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। आप अच्छे से इसको पढ़ें, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, फिर एक अच्छी सी डेफिनेशन इसकी दें, क्योंकि एग्जाम के लिए कार्बन फुटप्रिंट जो एक वर्ड है वो एक कीवर्ड है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे इन PIB एनालिसिस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।